हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 7.2 का 8वां सवाल हल कर लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं 8 नंबर का सवाल। तो इसमें लिखा हुआ है, यदि ए और बी क्रम से -2,2 और 2,-4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम फटाफट पहले ए और बी का बिंदु बना लेते हैं। तो आइए हम एक यहाँ रेखा खींच लेते हैं। एक हमने यहाँ रेखाखंड खींच लिए, तो इसको हम बिंदु ए और इसको हम बिंदु बी नाम दे देते हैं दोस्तों। अब इसके निर्देशांक क्या क्या दिए हुए हैं, तो ए के हम दर्शा देते हैं -2, -2, और दूसरे वाले का क्या दिया है दोस्तों, 2, -4 दिया हुआ है। और बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु P का नाम आया है, तो दोस्तों हम बिंदु P यहाँ बीच में दर्शा देते हैं। अब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है दोस्तों, तो हमें इसका निर्देशांक पता नहीं है, तो इसको हम क्या मानेंगे, x और y मान लेंगे। अब हमें इसको निकालना है दोस्तों। हमने ये रेखा बना ली है और उसके हम निर्देशांक भी दर्शा दिए। तो चलिए आइए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हल यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, चूँकि ए पी यानी ए और पी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे हम मान रख देते हैं। इसका जो ए और बी को कितना दिया है दोस्तों, 3/7 अनुपात में दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया है, 3/7 में दिया हुआ है। तो इसको हम विघटन कर देते हैं दोस्तों। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका हम 3 और इसको हम 4 मान लेंगे दोस्तों। इस तरफ इनके अनुपात में 3:4 में आ जाएगा दोस्तों। तो और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ए बी यानी ए से लेकर बी तक कितना है दोस्तों, उसका टोटल कितना है, 7 है। तो 7 को हमने अलग अलग विघटन कर दिए, अनुपात में बांट दिए। तो ए पी का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3, और ए पी का मान कितना है दोस्तों, 3, और बटे में उस क्या जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। और इसके बराबर में क्या रहेगा दोस्तों, ए और बी रहेगा। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं आगे, ए पी बटे में जो ए बी है इसको हम नीचे ले आते हैं दोस्तों, ए बी के रूप में, और इसको हम 3/4। अब देख सकते हैं दोस्तों, ए पी का मान, ए और पी का मान 3 आ गया है, और ए बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ए और बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 7 दर्शा देते हैं। ए और बी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, ए से लेकर बी तक, तो कितना जाएगा दोस्तों, 3/7 आ जाएगा। अब आइए दोस्तों, अब हमें मध्य बिंदु के फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको अब हम विभाजन सूत्र के से फॉर्मूला से हल कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, विभाजन सूत्र से हल कर लेते हैं दोस्तों। तो विभाजन सूत्र P के निर्देशांक में क्या दिए हैं दोस्तों, x, y, यानी x वाला भी और y वाला दोनों फॉर्मूले से आएगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में कितना आ जाएगा दोस्तों, m1 प्लस के m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब m1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 3, ये m1 का मान और ये m2 का मान है दोस्तों। जो m1 और m2 का मान होते हैं वो अनुपातों में होते हैं। तीनों को हम रख देते हैं और x और y को बराबर में लेके जाएंगे दोस्तों। और इसको अब हम m1 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 3, गुणा का चिन्ह, और x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, हमने x1 x2 का मान नहीं माने अभी, x1 और y1, ये x2 और ये y2। तो x2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 2, प्लस m2 का मान कितना है दोस्तों, 4, गुणा x1 का मान कितना है दोस्तों, -2, बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, m1 m2
3 + 4 जो कि m1 और m2 का मान, कोमा m1 का मान कितना है दोस्तों 3 गुणा y2 का मान कितना है दोस्तों -4 प्लस m2 का मान कितना है दोस्तों अपने पास 4 गुणा y1 का मान -2 बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 3 + 4 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं बराबर 3 दूनी 6 -4 दूनी 8 और कितना जाएगा दोस्तों 7 कोमा 3 चौके 12 माइनस की और माइनस की कितना जाएगा दोस्तों 4 दूनी 8 बटे में 7। अब इसमें से हम घटा लेंगे दोस्तों तो कितना जाएगा 2 बटे 7 कोमा -12 और -8 कितना जाएगा दोस्तों माइनस की 20 बटे में 7 आ जाएंगे। तो इसका दोस्तों इतना ही आंसर आ जाएगा।